यह लड़की स्कूल में बहुत ज़्यादा घमंडी और जिद्दी थी। वह न सिर्फ अपने क्लासमेट को परेशान करती थी बल्कि टीचर्स की भी बिल्कुल इज्जत नहीं करती थी। क्योंकि उसका पिता एक गैंगस्टर था, इसलिए कोई भी टीचर उससे टकराना नहीं चाहता था। सब जानबूझकर अनदेखा कर देते थे। एक दिन फिर से उसने स्कूल की छत पर एक लड़की को बुली करना शुरू किया। गुस्से में उसने उसे लोहे के खंभे की तरफ धक्का दे दिया। लड़की का सिर खंभे से टकराया, खून बहने लगा और वह वहीं बेहोश हो गई। लेकिन उस घमंडी लड़की को नहीं पता था कि जिस लड़की को उसने मारा है उसका पिता कितना खतरनाक इंसान है। उस लड़की का नाम जेना था। उसके पिता का नाम डोहन था, जिसे अंडरवर्ल्ड में द गोबलिन कहा जाता था। अपराध की दुनिया में गोबलिन का नाम लेना भी मना था। वह आम गैंगस्टर से भी ज्यादा डरावना था। गोबलिन की ताकत इतनी खतरनाक थी कि वह अकेले ही पूरे गैंग को खत्म कर देता था। अंडरवर्ल्ड में जैसे ही उसका नाम लिया जाता, बड़े बड़े माफिया भी कांप उठते थे। उसकी पहचान भी बेहद रहस्यमयी थी। लोग उसके किस्से सुनते थे, किसी ने उसे ठीक से देखा तक नहीं था। यहाँ तक कि पुलिस भी सिर्फ उसका नाम जानती थी, शक्ल किसी ने नहीं देखी थी। गोबलिन बैग जोंग गैंग का सबसे खतरनाक हिटमैन था। यहाँ तक कि गैंग का बॉस भी उससे डरता था। गैंग में जैगमिन का नाम एक लड़का था जो गोबलिन को अपना आइडल मानता था। वह भी उसकी जैसा बनना चाहता था। एक दिन गैंग ने एक अंडर कवर पुलिस वाले को पकड़ लिया। बॉस ने जैंगमिन को ऑर्डर दिया कि वह खुद इसे मारो, लेकिन पुलिस को मारना बहुत बड़ा अपराध था। जैंगमिन का हाथ कांपने लगा, वह वार नहीं कर पाता। बॉस गुस्से में उसे बेकार और डरपोक कहने लगा। तभी अचानक गोबलिन आगे बढ़ा। उसने बिना एक पल सोचे चाकू उठाया और एक ही वार में उस आदमी की जान ले ली। पूरा कमरा सन रह गया। यही था द गोबलिन का असली डर। यह सीन जैगमिन को पूरी तरह हिला देता है। अब उसे साफ समझ आ जाता है उसके और गोबलिन के बीच कितना बड़ा फर्क है। गोबलिन बाहर से भले ही बेहद बेरहम और कोल्ड ब्लडेड हो, लेकिन जब वह अपनी वाइफ और डॉटर के सामने होता है तो हमेशा मुस्कुराता रहता है। मगर उसकी पत्नी को यह सब बिल्कुल पसंद नहीं। उसे अपने पति को खून से सने हाथों से नफरत है। वह पूरी जिंदगी डर के साए में नहीं जीना चाहती। अगले दिन जैगमीन फिर से बॉस के पास जाता है। वह हाथ जोड़कर उसे कोई काम देने की गुहार लगाता है, क्योंकि उसकी बेटी अस्पताल में भर्ती है और इलाज के लिए तुरंत पैसों की जरूरत है। इधर बॉस भी एक चाल चलना चाहता था। गोबलिन की पावर और फेम बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी, जिससे बॉस को उससे जलन होने लगती थी। इसलिए वह जैगमीन को एक खतरनाक काम सौंप देता है। वह कहता है, तुम्हें एक आदमी को मारना होगा, और वह आदमी कोई और नहीं, गोबलिन का अपना गुरु है। जेंगबिन के पास कोई रास्ता नहीं बचा था। बेटी की जान बचाने के लिए उसे यह काम करना ही था, लेकिन वह जानता था कि गोबलिन के इस गुरु को मारना आसान नहीं होगा। लड़ाई शुरू होते ही जैगमिन पूरी तरह पिटने लगता है। उसका हर हमला गुरु आसानी से रोक लेते हैं, क्योंकि उन्हें जैगमिन कमजोर लग रहा था। वह थोड़े लापरवाह हो जाते हैं। यहीं एक पल जैगमिन को मौका दे देता है। वो पूरी ताकत से पलटवार करता है और वहीं गुरु को मार देता है। काम पूरा करने के बाद जैगमीन इनाम लेने बॉस के पास जाता है, लेकिन बॉस वादा तोड़ देता है और सिर्फ थोड़ा सा पैसा देने को कहता है। इस बात पर दोनों में बहस शुरू हो जाती है। गुस्से में बॉस उसे थप्पड़ मार देता है। बस यहीं से सब बदल जाता है। जैगमीन अपना आप खो बैठता है। वह बॉस पर टूट पड़ता है और आखिर में चाकू मार कर उसकी जान ले लेता है। जब गोबलिन वहां पहुंचता है तब तक बॉस मरने की हालत में होता है। इसी बीच पुलिस भी वहां पहुंच जाती है। हालात देखकर उन्हें लगता है कि गोबलिन ही कातिल है। गोबलिन सफाई नहीं देता, क्योंकि वह जानता था कि इस दुनिया में कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जहां सच्चाई की कोई कीमत नहीं होती। वह इस अंडरवर्ल्ड की जिंदगी से कब का थक चुका था। उसे पता था कि एक दिन यह अंजाम आना ही है। जल्द ही गोबलिन को 8 साल की जेल हो जाती है। 2 साल बाद उसकी पत्नी बेटी को लेकर आती है और उससे हमेशा के लिए रिश्ता तोड़ देती है। वह नहीं चाहती कि उसकी बेटी का पिता एक कातिल कहलाए। इधर जैगमीन नया गैंग लीडर बन जाता है। वह हर तरफ खून खराबा मचाकर सबसे बड़ा डॉन बन जाता है। 8 साल बाद गोबलिन जेल से बाहर आता है।
अब वह पहले जैसा नहीं रहा। वह सिर्फ एक आम आदमी बनकर शांति की जिंदगी जीना चाहता है, लेकिन हर रात उसे पत्नी और बेटी की याद सताती है। इसलिए वह उस पुलिस अफसर चाई से मिलने जाता है जिसने उसे गिरफ्तार किया था। वह उससे मदद मांगता है। शुरुआत में ऑफिसर चाई को भरोसा नहीं होता कि गोबलिन सच में बदल सकता है। वह उसे जैगमिन के खिलाफ पुलिस की मदद करने को कहता है, लेकिन गोबलिन मना कर देता है। फिर एक दिन चाई को खबर मिलती है कि गोबलिन को एक शराबी ने पूरी तरह पीट दिया है। उसका चेहरा सूजा हुआ था और चोटों से भरा था। चाई को यकीन होता है कि गोबलिन सच में बदल चुका है, क्योंकि अगर यही बात 8 साल पहले हुई होती तो वह शराबी आदमी अब तक टुकड़ों में बटा पड़ा होता। लेकिन आज गोबलिन बदल चुका था। अगले दिन ऑफिसर शॉई खुद गोबलिन से मिलने आता है और उसे उसकी पत्नी और बेटी का पता दे देता है। कई सालों बाद गोबलिन अपनी एक्स वाइफ के हेयर सैलून के बाहर पहुंच जाता है। अंदर जाते ही उसकी नज़र अपनी पत्नी और बेटी पर पड़ती है। इतने साल बाद उन्हें देखकर उसकी आंखों से आंसू अपने आप बह निकलते हैं। पिछले 8 सालों में उसकी पत्नी ने अकेले ही बेटी को बड़ा किया और वह खुद एक पिता का फर्ज नहीं निभा पाया। यह एहसास उसके दिल को अंदर से तोड़ देता है। तभी एक शराबी आदमी उनकी बेटी से बदतमीजी करने लगता है। गोबलिन बिना सोचे आगे बढ़ता है और उसे मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी उसकी वाइफ वहां आ जाती है। उसे देखकर वह रुक जाता है, वरना मामला बहुत बिगड़ सकता था, और शायद उस आदमी का चेहरा भी। भले ही उसने अब लड़ाई छोड़ दी हो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि कोई भी उसके परिवार को छू सकता है। उसकी बेटी जेना बहुत समझदार है। वह एक नज़र में समझ जाती है कि माँ और गोबलिन के बीच रिश्ता नॉर्मल नहीं है, लेकिन माँ सिर्फ इतना कहती है कि वह उनका एक दोस्त है। शुक्रिया अदा करने के लिए जेना जिद करती है कि गोबलिन को डिनर पर बुलाया जाए। उसकी माँ मान जाती है और फिर वे लोग एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। असल में जेना को लगता है कि गोबलिन उसकी माँ को पसंद करता है और वह दोनों को मिलाने की कोशिश करती है, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उसी रात जेना की माँ गोबलिन को फोन करती है और कहती है, अब मेरी बेटी से दूर रहो, क्योंकि वह नहीं चाहती कि जेना को पता चले कि उसका पिता कैसा इंसान है। यह बात गोबलिन के दिल को गहरी चोट पहुंचा देती है। अगले दिन गोबलिन अपनी बेटी को गुड बाय कहने के लिए गिफ्ट खरीदकर उससे मिलने जाता है, लेकिन रास्ते में ध्यान न देने की वजह से एक कार उसे टक्कर मार देती है। गोबलिन बार बार सामने वाले से माफी मांगता है ताकि गड़बड़ न हो। फिर दोनों एक दूसरे से नाम और कार्ड एक्सचेंज करते हैं, लेकिन गोबलिन को क्या पता था कि वो आदमी जैंगमिन का ही आदमी था। जब जैंगमिन ने गोबलिन का विजिटिंग कार्ड देखा तो उसकी रूह कांप गई। वह सबसे अच्छी तरह जानता था कि गोबलिन कितना खतरनाक इंसान है। 8 साल पहले गोबलिन ने उसी की जगह जेल की सजा काटी थी। इसलिए जैंगमिन को शक होने लगता है कि कहीं गोबलिन बदला लेने तो नहीं लौटा है। 8 साल पहले भी वह गोबलिन की परछाई से डरता था। 8 साल बाद भी उसमें गोबलिन के सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं थी। वह डर के मारे हेलुसिनेशन तक देखने लगता है। इसलिए उसने अपने आदमियों को ऑर्डर दिया कि वे लोग हर समय गोबलिन पर नजर रखें। उधर जेना की माँ ने जैसे ही बेटी के हाथ में गोबलिन का गिफ्ट देखा, वह भड़क उठी। यही पहली बार था जब जेना ने अपनी माँ से बहस की। जेना बोली, माँ, आपके साथ रहते हुए भी मुझे डर लगता है, लेकिन गोबलिन के साथ मैं सुरक्षित महसूस करती हूँ। आखिरकार अपनी बेटी के लिए उसकी माँ मान जाती है। शाम को जेना की माँ गोबलिन के पास जाती है और उसे अपने सैलून ले जाकर उसके बाल काटती है। वह उसे वादा करवाती है कि भविष्य में चाहे कुछ भी हो, तुम कभी भी जेना को निराश मत करना। गोबलिन खुशी खुशी वादा कर लेता है। गोबलिन भले ही अंडरवर्ल्ड छोड़ चुका था, लेकिन जहाँ लोग होते हैं वहाँ झगड़े अपने आप हो जाते हैं। जल्दी ही जैगमिन के आदमी गोबलिन के पास पहुंच जाते हैं। एक आदमी आते ही गोबलिन को मुक्का मार देता है। गोबलिन जवाब नहीं देता, वह लगातार मार खाता रहता है। सिर्फ अपनी फैमिली की वजह से वह सब सहता है। जब यह बात जैगमिन तक पहुंचती है तो वह डर के मारे अपने आदमी को पीट देता है कि उसने गोबलिन पर हाथ क्यों उठाया। लेकिन जब उसे पता चलता है कि गोबलिन ने फाइट बैक नहीं किया तो उसे लगता है कि शायद गोबलिन सच में बदल गया है।
लेकिन तभी स्कूल में बड़ी घटना हो जाती है। जैगमीन की बेटी स्कूल में सबको बुली करती थी। जेना ने उसका विरोध किया। गुस्से में जैगमीन की बेटी ने जेना को धक्का दे दिया, जिससे जेना का सिर खंभे से टकरा गया और उसके सिर से खून बहने लगा। जैगमीन तुरंत स्कूल पहुंचता है। वह टीचर्स और बच्चों को धमकाकर चुप करवा देता है। वह सबसे कहलवाता है कि जेना खेलते खेलते गिर गई थी, इसलिए पुलिस भी कुछ नहीं कर पाती और मामला पैसों में दबा दिया जाता है। लेकिन एक बहादुर लड़की गोबलिन के पास जाकर सारी सच्चाई बता देती है। सच जानकर गोबलिन पहले टीचर से मिलने जाता है, लेकिन डर के कारण टीचर कुछ नहीं बोलती। फिर गोबलिन खुद जैगमीन की बेटी से बात करने जाता है। उसका कोई गलत इरादा नहीं होता, लेकिन जैगमीन का आदमी गोबलिन को लात मार देता है। जैगमीन को खबर मिलती है कि गोबलिन स्कूल आया था। जब जैगमीन का सब्र टूट जाता है, वह गोबलिन से सीधी लड़ाई का फैसला करता है। वह अपने आदमियों को भेजकर गोबलिन की पत्नी और बेटी को अस्पताल से उठा लेता है और वीडियो बनाकर गोबलिन को भेजता है। गोबलिन के लिए उसका परिवार की सब कुछ था। अब वह शांत इंसान नहीं रहता। उसके अंदर अंडरवर्ल्ड वह खतरनाक गोबलिन वापस आ चुका था। उसकी आंखों में सिर्फ गुस्सा था। वह सीधा दुश्मनों की भीड़ में घुस गया। सामने वाले कमजोर लोग थे। कोई भी उसका एक वार नहीं झेल सका। 10 सेकेंड भी नहीं लगे और पूरा गलियारा लाशों से भर गया। वहां मौजूद हर आदमी मारा गया, कोई नहीं बचा। उधर खबर मिलते ही जैगमीन जल्दी से जेना को दूसरी जगह ले गया, क्योंकि वह जानता था कि अब गोबलिन का गुस्सा रुकने वाला नहीं है। लेकिन गोबलिन ने सीधा जैगमीन के अंडे पर हमला कर दिया। कुछ बॉडीगार्ड्स को मारने के बाद उसने जैगमीन की बेटी को उठा लिया। फिर उसने जैगमीन को फोन किया और कहा, अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ तो तुम्हारी बेटी भी जिंदा नहीं बचेगी। गोबलिन पहले क्राइम की दुनिया छोड़ना चाहता था, लेकिन हालात ने उसे फिर से मास्टर बना दिया। अब वो अपना गुस्सा निकालने का फैसला कर चुका था। दोनों के बीच आखिरी लड़ाई तय हुई, लेकिन जैगमीन खुद आने की हिम्मत नहीं कर पाया। उसने सिर्फ अपने गुंडों को भेज दिया। ये लोग गोबलिन के सामने टीक ही नहीं पाए। कुछ ही पलों में सब मारे गए। अब जैगमीन का सबसे ताकतवर आदमी सामने आया, लेकिन वह भी सिर्फ 10 सेकेंड ही टिक सका। मरते समय उसने जैगमीन का ठिकाना बता दिया। गोबलिन तुरंत वहां पहुंच गया। आते ही उसने पूछा, मेरी बेटी कहाँ है? तभी पुराने बदमाश भी झगड़ा करने आ गए। इस बार गोबलिन ने बर्दाश्त नहीं किया। 2 गुंडे हथियार लेकर उस पर टूट पड़े। गोबलिन ने अपने गुरु की दी हुई छुरी निकाली। एक ही वार में एक को मार दिया, फिर घूमकर दूसरे को भी खत्म कर दिया। यह देखकर बाकी गुंडे डर से कांप उठे। अब उन्हें सच में समझ आ गया कि गोबलिन की कहानियां झूठ नहीं थी। लेकिन लगातार लड़ते लड़ते गोबलिन भी थक चुका था। तभी एक बादशाह ने मौका देखकर दौड़कर उसे चाकू मार दिया, फिर उसे लात मारकर दूर फेंक दिया और दोबारा हमला करने बढ़ा। लेकिन गोबलिन कोई कमजोर इंसान नहीं था। उसने तुरंत चाकू उठाया और एक ही वार में उस बदमाश को खत्म कर दिया। उधर जैगमीन बाहर अपनी बेटी को ढूंढ रहा था। अब उसे गाड़ी में कोई नहीं मिला तो वह वापस अंदर आ गया। गुस्से से पागल होकर वह गोबलिन पर टूट पड़ा और चिल्लाते हुए पूछा, आखिर तूने मेरी बेटी को कहाँ छिपाया है? अब दोनों बाप अपनी अपनी बेटी के लिए लड़ रहे थे, इसलिए कोई भी समझौता करने को तैयार नहीं था। दोनों एक दूसरे पर जानलेवा हमला कर रहे थे, लेकिन दिल से दोनों ही एक दूसरे को मारना नहीं चाहते थे। इसी तरह दोनों बुरी तरह लड़ते रहे, यहाँ तक कि दोनों पूरी तरह थक गए और उनके शरीर घाव से भर गए। आखिर में जैगमीन जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया और गोबलिन से अपनी बेटी को वापस करने की भीख मांगने लगा। लेकिन उसे यह पता नहीं था कि गोबलिन पहले ही उसकी बेटी को सुरक्षित वापस भिजवा चुका था और गोबलिन की बेटी को जैगमीन ने पास वाले कमरे में छिपा रखा था। जब गोबलिन ने आखिरकार अपनी बेटी को देखा तो उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। थोड़ी ही देर में उसकी पत्नी पुलिस को लेकर वहां पहुंच गई और जेना को अस्पताल ले जाया गया। लेकिन गोबलिन खुद खून से लथपथ जमीन पर गिर पड़ा। अब वह उठने की हालत में नहीं था। इसी के साथ मूवी का अंत हो जाता है। यही थी फिल्म द गोबलिन की पूरी कहानी। अगर आपको अबाब बेटी की यह फिल्म पसंद आई हो तो कमेंट में बताइए कि 5 स्टार में से आप इसे कितने स्टार देंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।